हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा क्लासरूम। आज हम टाइम एंड वर्क सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएंगे। उन वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कराई हुई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज़ ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 16 डेज। ए को कोई भी टास्क कंप्लीट करने में 16 डेज़ का टाइम लग रहा है एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। बी को 12 डेज लग रहे हैं। With the help of C, they did the job in 4 days only. C की हेल्प से कोई तीसरा पर्सन है, C की हेल्प से they did the job. They means both of them, A and B, can do the job in 4 days only. मतलब अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं A, B and C, तो उन्हें सिर्फ 4 days ही लग रहे हैं गिवन टास्क को कंप्लीट करने में। देन वी हैव टू फाइंड सी अलोन कैन डू द जॉब। सी अकेले कितने टाइम में उस जॉब को फिनिश कर पाएगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमने देखा था लास्ट वीडियो में, MRT एंड W। हमारे पास 3 मैन हैं, A, B एंड C, और तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो A + B + C। नाउ A alone कैन डू द जॉब इन 16 डेज, तो A का टाइम पीरियड है 16 डेज। B alone कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, B का टाइम पीरियड है 12 डेज। विथ द हेल्प ऑफ C की हेल्प से दे डिड द जॉब, मीन्स C की हेल्प से A एंड B, मतलब तीनों ही काम कर रहे हैं, तो दे टेक ओनली 4 डेज। A + B + C को ओनली 4 डेज लग रहे हैं गिवन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देन वी हैव टू फाइंड कि C कितना टाइम लेगा सेम टास्क को कंप्लीट करने में इफ़ ही वर्क्स अलोन। तो वर्क डन कुछ अमाउंट हमें कंसीडर करना है, उसके लिए हम इन सब का LCM कैलकुलेट करते हैं। तो 16, 12 एंड 4 का जब आप LCM कैलकुलेट करेंगे सो विल गेट 48 हम कंसीडर कर लेते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज़ टू बी कंप्लीटेड, टोटल वर्क डन दैट इज़ टू बी कंप्लीटेड। नाउ रेट निकालने के लिए हम वर्क डन डिवाइड बाय टाइम करेंगे इन ईच सेक्शन, तो 48 डिवाइड बाय 16 करेंगे, वी विल गेट 3। यहाँ हम 48 डिवाइड बाय 12 करेंगे, सो वी विल गेट 4, और यहाँ हम 48 डिवाइड बाय 4 करेंगे, सो वी विल गेट 12। ओके, अब हमें निकालना है कि C का रेट ऑफ वर्क डन क्या है। तो C का रेट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था पहले भी कि हम रेट को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ रेट को ही डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टाइम के साथ हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें C का फाइंड करना है, और हमें नोन है A + B + C, तीनों का ही नोन है, एंड A का नोन है और B का नोन है। अब C का कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टोटल से हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो वी विल गेट रेट ऑफ C। तो हम करेंगे A + B + C से सब्ट्रैक्ट करेंगे A एंड B दोनों को। ओके, तो A + B + C का रेट है 12, 12 माइनस A + B, A का रेट है 3 एंड B का रेट है 4, तो here we will get 3 + 4। now 12 - 7 that is 5, तो C की रेट ऑफ वर्क डन है 5। ओके, मतलब C पर डे 5 अमाउंट ऑफ वर्क डन कंप्लीट करता है। तो अब हमें रेट मिल गया है, टोटल वर्क डन हमारे पास था। टाइम कैलकुलेट करने के लिए वी विल डिवाइड 48 बाई 5। सो जब हम 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शंस हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सो वी विल गेट 9 and 3/5 days एंड दैट विल बी आवर आंसर।
तो 9 and 3/5 days हमें सी ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज़ द करेक्ट वन. ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. A can do a work in 16 days which B and C can finish in 20 and 30 days respectively. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो A, B and C तीनों ही अलोन अकेले अकेले कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं ये गिवन है. तो हम स्टार्ट करते हैं. M, R, T and W. तो मैन है A can do in 16 days. A can do in 16 days. B and C can finish in 20 and 30 days respectively. तो B को 20 days लगते हैं and C को 30 days लगते हैं. तो यहाँ B and C, B को 20 days, C को 30 days. In how many days can A, B and C together? A, B and C together तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम लेंगे टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ 3.5 times द प्रीवियस वर्क. तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें हमने वर्क को कांस्टेंट किया था. हम जो भी वर्क कंसीडर करते थे सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ही कंप्लीट करना होता था, वेदर दे वर्क अलोन और साथ में काम करें. तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्क चेंज होगा. जो भी प्रीवियस वर्क था उसका 3.5 times अगर वर्क है तो कितना टाइम लगेगा तीनों को A प्लस B प्लस C को वो टास्क कंप्लीट करने में. तो स्टार्ट तो हम वैसे ही करेंगे. सबसे पहले हम कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कंसीडर कर लेंगे. तो उसके लिए हम LCM कैलकुलेट करेंगे. 16, 20 and 30 का जब हम LCM कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी 240. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा 240 विच इज़ सेम फॉर ऑल A, B, C. A प्लस B प्लस C के लिए वर्क डन चेंज होगा बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है हमें कि 3.5 times द प्रीवियस वर्क. तो पहले तो हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रीवियस वर्क हमारा 240 था. 240 का 3.5 times. 240 हमारा प्रीवियस वर्क था, इसका 3.5 times 3 and 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 240 इंटू 7/2. अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो वी विल गेट 840. सो अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन दे ऑल वर्क टुगेदर विल बी 840. नाउ अब हम रेट कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी हर एक पर्सन की. तो 240 डिवाइड बाई 16, सो वी विल गेट 15 हियर. 240 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 12 हियर. 240 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 8 हियर. ओके, अब रेट को तो हमें डायरेक्टली ऐड करना है. एफिशिएंसी किसी भी पर्सन की चेंज नहीं हो रही है, तो A प्लस B प्लस C मीन्स हम इन तीनों ही रेट को प्लस कर देंगे. तो हियर वी विल डू 15 plus 12 plus 8 and that will be 35. ओके, तो 35 रेट से मीन्स 35 अमाउंट ऑफ वर्क डन पर डे कंप्लीट हो रहा है इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर एंड 840 इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे टोटल वर्क डन डिवाइड बाई रेट. सो वी विल गेट अवर आंसर. 840 को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 24 हियर. आप लोग इसको डिवाइड करके चेक करिएगा, आपका आंसर होगा 24 days. सो दैट विल बी अवर आंसर. 24 days सी ऑप्शन में है एंड दैट इज़ अवर आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज ए जॉब can be completed by P in 15 days. P एक किसी वर्क को कंप्लीट करने में 15 days ले रहा है एंड Q in 10 days. Q 10 days ले रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. मैन, रेट, टाइम एंड वर्क डन. मैन है हमारे पास P एंड Q. P is taking 15 days. Time period for P is 15 days
and Q is taking 10 days. Time period for Q is 10 days. If they work on alternate days, दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, alternate days काम कर रहे हैं, मीन्स एक दिन P काम करेगा, नेक्स्ट डे Q, P and then Q and so on. Starting with P मीन्स फर्स्ट डे P काम कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी डेज द जॉब विल बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन कंप्लीट हो जाएगा. तो पहले तो हम 15 और 10 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे. एलसीएम विल बी 30, तो हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कंसीडर कर लेते हैं 30. 30 इज़ द टोटल वर्क दैट इज़ टू बी कंप्लीटेड. नाउ रेट कैलकुलेट करने के लिए 30 डिवाइड बाई 15, 30 डिवाइड बाई 15 दैट विल बी 2. 2 इज़ द रेट. 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 3. रेट ऑफ Q इज़ 3. रेट कैलकुलेट करने के बाद अब अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विथ P. तो फर्स्ट डे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, 2. टोटल जो वर्क हमें कंप्लीट कराना है दैट इज़ 30. फर्स्ट डे 2 अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, नेक्स्ट डे Q काम करेगा तो 3 काम होगा प्लस 3, ऐसे ही प्लस होते जाएंगे, मीन्स 2 + 3, 2 डेज में 5 अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है. सपोज हम ऐसे करते हैं, ये P का वर्क डन है, ये Q का वर्क डन है, तो 2 दिन में 5 अमाउंट ऑफ वर्क डन कंप्लीट हो रहा है. तो दिस 5 + 5 + 5 ऐसे करेंगे तो हमें 30 के लिए 5 को 6 टाइम्स ऐड करना होगा, 4, 5 and 6. ओके, तो 5 अमाउंट ऑफ वर्क डन को कंप्लीट करने में 2 डेज लग रहे थे. 2 डेज, ये 2 डेज, ये भी 2 डेज, ऐसे हम सबको प्लस करेंगे, सो वी विल गेट टोटल 12 डेज. सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्टरनेट काम हो रहा है, फर्स्ट डे P करेगा, नेक्स्ट डे Q करेगा. तो इसको मैंने एक ग्रुप में रख लिया है कि फर्स्ट डे 2 अमाउंट ऑफ वर्क डन P ने किया, नेक्स्ट डे 3 अमाउंट ऑफ वर्क डन Q ने किया. तो मैंने इनको एक ग्रुप में रख लिया है कि 5 अमाउंट ऑफ वर्क डन 2 डेज में हो रहा है. अब 5 वर्क डन चल रहा है, टोटल वर्क डन 30 करने के लिए हमें 6 टाइम्स 5 को ऐड करना पड़ेगा, और 6 में मैंने मल्टीप्लाई 2 इसलिए किया है क्योंकि 5 अमाउंट वर्क डन करने के लिए 2 डेज लग रहे थे. तो 6 टाइम्स वर्क करने के लिए 2 डेज इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमें मिलेगा 12 डेज. तो दैट विल बी अवर आंसर. हियर इट इज़ 12 डेज. ओके, सो ये थे टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की. ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको, एंड ये टॉपिक ऐसा है कि आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे. सो ओके, प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में.